अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा मौजू कि अल्लाह किस तरह से रूह फूकता है इंसान के दरमियान। जैसे कि कुरान ने रूह के मुतालिक जहां पर रूह फूकी जाती है उसके कुछ मकामात लिए हैं। खुसूसी तौर से रूह के लिए मेल को लिया गया है जहां पर अल्लाह रूह फूकता है। वह नफ़का फीही मिन रूही, जैसे कि आयत कहती है कि हम फूकते हैं अपनी रूह उसमें, चाहे मेल की बात हो या फीमेल की बात हो, मेल की बात हो या फीमेल की बात हो, रूह मेल में फूकी जाती है। गौर फिक्र की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम के मामले में जब रूह फूकने की बात आई है तो उसमें मेल को भी लिया गया है और फीमेल को भी लिया गया है। एक आयत वो है जो मेल की तरफ, मेल में रूह फूकने की बात कर रही है, वहीं दूसरी आयत फीमेल में रूह फूकने की बात कर रही है। ये बात इंसान को गौर फिक्र के लिए मजबूर करती है, जोर देती है कि इंसान गौर करे कि क्या वाकई रूह जब भी फूकी जाती है तो वो मेल में ही फूकी जाती है, और अगर मेल में ही फूकी जाती है तो फिर आयत में ऐसा क्यों लिया है वह नफ़का फीही में रूह ना, वही लिया गया वह नफ़का फीहा में रूह ना, कि हम फूकते हैं मेल में, हम फूकते हैं फीमेल में अपनी रूह से। जब भी ये अरबिक टर्म्स यूज हो तो हमको इसमें परेशान नहीं होना है और ना ही ये समझना है कि ये सारी टर्म्स ये रिलीजियस है। एक्चुअल रिलीजियस कुछ अलग नहीं होता है। रिलीजियस कुछ अलग नहीं होता है जिस तरीके से इंटेलिजेंस के लिए हमने एक फील्ड बनाई हुई है जिसे हम साइंस कहते हैं, जहां पर हम मटेरियल फिजिकल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। वही उसी तरीके से इंसान क्योंकि इमोशन से भी जुड़ा हुआ है तो उसका एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, इमोशनल साइड है उसका। तो वहां वो इसी फिजिकल रिएक्शंस को, इसी फिजिकल एक्टिविटीज को, इसी फिजिकल फेनोमेना को इमोशनली वो उसको फील करता है, उसको अपने महसूसात में लेता है। उसी को हम स्पिरिचुअल कह देते हैं, उसी को हम रिलीजियस कह देते हैं, उसी को हम दीन धर्म से उसको जोड़ देते हैं। चाहे हम साइंस की बात करें या हम धर्म की बात करें, ये इंसान के सोचने के ही दो पहलू हैं। धर्म या साइंस से इंसान नहीं सोचता है, धर्म या साइंस से इंसान नहीं बना है, धर्म या साइंस इंसान को लीड नहीं कर रहा है। एक्चुअल इंसान धर्म और साइंस को लीड कर रहा है। इंसान का एग्जिस्टेंस इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो सोचता किस तरीके से, किस ढंग से है और किस डायरेक्शन डायमेंशन में इसका ज़हन काम करता है। तो अगर एक इंसान को, उसकी लाइफ को हम ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि इंसान या तो इंटेलेक्चुअली ऑब्जर्व करता है या फिर वो इमोशनली ऑब्जर्व करता है, इमोशनली फील करता है। और चाहे इंटेलिजेंस की बात करें या हम इमोशंस की बात करें, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, इनमें रिलेटिविटी है। अगर आपका जैसा इंटेलिजेंस होगा वैसे आपके इमोशंस होंगे, और जैसा इमोशंस होगा, जैसे इमोशंस होंगे वैसा आपका इंटेलिजेंस होगा। दोनों एक दूसरे को मुतासिर करेंगे। तो देखिए, अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम के मुतालिक इंसान को एक बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा मैसेज दिया इस बात के साथ कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाही का मसली आदम, कि अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल ठीक मिसाल आदम की सी है। इंसानी जहन को आज भी, अभी भी इस बात को जानने समझने की जरूरत है कि इंसान अपने एग्जिस्टेंस में आया कैसे, कैसे ये अपने वजूद में आया। अब अल्लाह ने उस बात को समझाने के लिए कि हमने आदम को किस तरह से खल्क किया, कैसे बनाया, उसी बात को समझाने के लिए ईसा की मिसाल पेश करी। और साथ ही साथ ईसा की मिसाल को अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए वमा जअलनाका इल्ला लिरहमतल लिल आलमीन, नहीं बनाया हमने तुझे मगर ये कि सारे जहान के लिए, आलमीन के लिए रहमत। वमा अरसलनाका, और नहीं अरसल किया हमने तुझे
इल्ला ली रहमतल लिल आलमीन, मगर ये कि सारे आलमीन के लिए बतौर रहमत के। तो वही ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आलमी रहमत बना दिया, आलमी रहमत बना दिया। इरसाल के साथ भी उनको आलमी रहमत बनाया गया, और वही उनके प्रोजेक्शन के साथ, उनके परसेप्शन के साथ भी उनको आलमी रहमत बनाया। अरसल के साथ आलमी रहमत बनाने का मतलब है किसी को ट्रांसफॉर्मेशन के साथ रफा करके उसको आलमी रहमत बना देना। रफा करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को आसमान में उठा लेना या आसमान की तरफ उठा लेना। रफा करने का मतलब होता है किसी को उसको इसमें की तरफ ले जाना, अस्माउल हुस्ना की तरफ ले जाना, वर्ड्स की तरफ ले जाना, कलमात की तरफ ले जाना, इंफॉर्मेशन की तरफ ले जाना। दिस इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, कि किसी को खुद अपने आप में एक इंफॉर्मेशन बना लेना, एक कलमा बना लेना, और फिर उस कलमे को इंसानों के दरमियान मौजूद रखना, ये रफा करना। रफा करना मतलब ऐसे ऊपर की तरफ उठा के ले जाना नहीं। रफा करना मतलब जो फिजिकल है, जो दिख रहा है, जो मटेरियलिस्टिक समझ में आ रहा है, जो मुजस्सिम। तो मुजस्सिम कोई भी मटेरियल, मैटर हो, फिजिक्स हो, एक दिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मिट जाता है, और वो विजुअल से इनविजुअल फॉर्म में आ जाता है, और हकीकत उसमें छुपी इंफॉर्मेशन वो बाकी रहती है, बाकी वो मिट जाती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो रफा करने का मतलब ये है कि जो कुछ जिसमें रहा, जिस मैटर में, जिस जिस्म में जो कुछ रहा, जिस नफ्स में, उसको हमने रफा कर दिया, अया कर दिया, कलमात के तौर पर, कलमे के तौर पर, इन वर्ड्स, उसको इंफॉर्मेटिव कर दिया। कोई भी शय, फिजिकल मटेरियलिस्टिक शय जब रफा होगी तो वो इनविजुअल हो जाएगी। और इनविजुअल का मतलब ये नहीं होता है कि वो दिखाई नहीं देगी। इनविजुअल का मतलब दिखाई ना देना नहीं है। इनविजुअल का मतलब ये है कि वो अब इनवर्ट्स हो जाएगी। अब आप उसको पढ़ सकोगे, फील कर सकोगे, उसको समझ सकोगे, लेकिन जाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर अल्लाह के जो भी कलमात हैं, ये जो वर्ड्स हम बोलते हैं, अल्लाह ने ये वर्ड्स हमको इस हिसाब से दिए हैं। थोड़ा सा जब आप गौर करेंगे कि ये वर्ड्स बने कैसे, ये बनते कैसे हैं, इनको बनाया कैसे जाता है, ये काम कैसे करते हैं, इंसान के साथ ये किस तरीके से कनेक्टिविटी बनाते हैं, कैसे ये इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये वर्ड्स, जो कुछ भी अल्लाह ने खल्क किया है, अल्लाह की जो मखलूकात, उन मखलूकात के जो औसाफ हैं, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, उसकी खबर देने के लिए, उसकी नवा करने के लिए अल्लाह ने हर एक शय के नाम मुकर्रर और मुतय्यन कर दिए, जिन्हें हम वर्ड्स कहते हैं, अरबी में कलमात कहते हैं। और ये कलमात रफा के साथ ही वजूद में आते हैं। तो आदम की मिसाल ईसा की और ईसा की मिसाल आदम की। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो पहले मिसाल लिखी हुई है और जो बाद में मिसाल लिखी हुई है, दोनों में फर्क है, और फर्क सिर्फ काफ का। इन्ना मसला ईसा इल्लल्लाहि का मसली आदम। तो आदम की मिसाल में एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, काफ। यहां पर एक डिफरेंस आ जा रहा है। वहां भी मिसाल है, यहां भी मिसाल है, लेकिन काफ को बढ़ा के क्या बता दिया गया, उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो काफ के साथ मिसाल, ये मैंने आपको पहले भी बताया, अब फिर बता रहा हूं, मिसाल मतलब होता है किसी चीज का मेटाफोरिकल होता है, किसी शय की कोई तमसील होना, किसी बात की कोई तमसील होना, किसी की कोई मिसाल होना, ये मेटाफोरिकल। लेकिन जब उसी मिसाल में जब काफ लग जाएगा, छोटा काफ, तो वो उसको फिजिकल प्रोजेक्ट करने लगेगा, फिजिकल अपीयरेंस में आ जाएगा, वो प्रॉपर मुजस्सिम हो जाएगा, जिस्म के साथ हो जाएगा। आदम की भी एक मिसाल है, आदम भी बतौर मिसाल के हैं हमारे सामने, लेकिन और फिजिकल मिसाल है उनकी, लेकिन वो छुपी हुई है। अगर आदम की मिसाल की बात करें तो आदम की मिसाल अल्लाह ने इंसान में मौजूद हार्ट से दी, और हार्ट की भी पोजीशन ऐसी है कि इंसान पर वो जाहिर नहीं है, बल्कि उसको बातिन रखा गया है इंसान के जिस्म में, और उसकी हरकत को, उसके मुहर्रिकात को जाहिर किया गया, उसको वाज़ेह किया गया। लेकिन चूंकि दोनों मिसाल में, एक मिसाल में काफ लगा हुआ है, तो वो मिसाल क्या करेगी, वो जस्ट आपको जाहिर मुजस्सिम सोमेस्टिक बॉडी के साथ वो अपने आप को प्रेजेंट करेगी।
तो काफ ये जब भी आएगा कम असली कम असली कम असली, तो ये इशारा देता है एक फिजिकल स्ट्रक्चर की तरफ, जिसे बाकायदा हम अपने इंटेलिजेंस में ले सकते हैं। तो उसके लिए अरबी में काफ का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको अभी मैंने कुन के ऊपर भी बताया था कि कुन में जो काफ इस्तेमाल किया गया है वो क्यों किया गया, उसका मतलब क्या है। वहां भी काफ का रोल इंटेलिजेंस को ही शो करने का, इंटेलिजेंस को ही एक्सप्लेन करने का, उसी को बताने का। ये मीजान का ही काम करता है, ये मेजरमेंट का काम करता है, ये नापतोल बताने का काम करता है, ये इंसान को मुहासबे में ले जाने का काम करता है, हिसाब बताने का काम करता है। और इंसान में मौजूद इंसान का हार्ट, वो हमारे इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद जो टाइम, जिसे हम अरबी में अजल कहते हैं, अजल कहते हैं। मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। तो वो इंसान को मौजूद इस कायनात में मौजूद मुहर्रिकात के मुहासबे से जोड़ने का काम करता है। यहां पर ये बात मैं यहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि ईसा की तखलीक को एक तरह से बाईपास किया गया। आदम से जोड़ के, आदम से न जोड़कर ईसा से जोड़ा गया। जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि मरियम अलैहिस्सलाम को इमरान की बेटी कहकर क्यों मुखातिब किया गया है आयत में। क्या बताया गया था इसमें? मरियम की बेटी को, मतलब मरियम इमरान की बेटी, मरियम को इमरान के नाम के साथ क्यों खिताब किया गया है? बताइए, कल मैंने क्या बताया? क्योंकि वो आदम की जनरेशन है। मरियम को इमरान के साथ इसलिए खिताब किया गया, इमरान से मरियम का रेफरेंस इसलिए दिया गया ताकि ये बात आप लोगों पर वाज़ेह हो जाए कि मरियम बनी आदम, आदम की ज़ुर्रियत से। और ये बात वाज़ेह इसलिए की गई ताकि आप इस बात को जान लो कि ईसा आदम की ज़ुर्रियत से नहीं है, बल्कि आदम की, ईसा की मिसाल आदम की मिसाल की सी है। ईसा आदम की ज़ुर्रियत में से नहीं है, बल्कि ईसा की मिसाल आदम की मिसाल की सी है। तो इस वजह से यहां पर किसको लाया गया? मरियम के साथ इमरान को। उसी के जस्ट नीचे जो आयत लिखी हुई है, लैसा कज़करू कल उनसा, तो इसमें लैसा को देखिए कि लैसा के साथ जो भी आएगा, यहां पर, यहां लैसा के साथ क्या आया हुआ है? ज़कर। बोर्ड में देखिए लिखा हुआ है वह लैसा। तो लैसा के साथ यहां ज़कर आया हुआ है। तो लैसा के रोल को समझिए कि लैसा जहां पर भी रहेगा तो ज़कर, लैसा के साथ जो भी इसम आएगा वो उसको, उसकी किस हालत को बताएगा। अगर इसम, ये लैसा के साथ ज़कर इसम आया है, नाउन आया, तो वो उसको साइकोलॉजिकल स्टेट में बताएगा, क्योंकि नाउन फिजिकल स्टेट में है जो आया, तो उसको वो हिडन कर देगा, साइलेंट कर देगा, और रिवील किसको करेगा? उसके साइकोलॉजिकल फॉर्म को। और अगर यहां पर साइकोलॉजिकल फॉर्म आ जाएगा ज़कर की जगह, तो वो उसको हिडन करके किसको उठा देगा? उसके फिजिकल फॉर्म को। लैसा के साथ जो भी इसमें आ रहा है, अगर वो इसमें फिजिकल है तो वो उसको छुपा के उसकी साइकी को उठा देगा, और अगर वो साइकोलॉजिकल है तो वो उसको छुपा के उसकी फिजिक्स, मतलब उसकी मिसाल को उठा देगा। लैसा बिर्रा अन तवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि, और नेकी ये नहीं कि तुम मुतवल्ली बन जाओ, तुम वली बन जाओ मशरिक और मगरिब के, तुम लीड करने लगो मशरिक को और मगरिब को, ईस्ट को और वेस्ट को, तुम्हारा होल्ड हो जाए, तुम्हारा अख्तियार, तुम्हारा इक़्तिदार हो जाए। जितने भी मशरिकी ममालिक हैं वहां भी तुम अपनी चलाओ, और जितने भी मगरबी ममालिक हैं वहां भी तुम अपनी चलाओ। लैसल बिर्रा अन तवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि। तो लैसल बिर्रा अन तवल्लू, हक ये नहीं, नेकी ये नहीं कि तुम मुतवल्ली बन बैठो मशरिक और मगरिब के, बल्कि नेकी ये है कि तुम ईमान लो अल्लाह और यौम आखिरत। तो यहां भी लैसा है, लैसल बिर्रा,
ग्लोबलाइजेशन कर रहा मैं मशरिक और मगरिब के इक्तिदार अख्तियार को, वहां के होल्ड, वहां की लीडरशिप को हटा करके और उठा किसको दिया? वला कितना बिल्ला मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तो वो दुनिया से हटा के उसको कहां ले गया अल्लाह ने? आखिरत में, कि वो जिसने ईमान लाया। तो फिजिकल से नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल है तो फिजिकल। ये मतलब इससे आप एक लैंग्वेज को समझिए कि इस जुबान की अपनी खासियत क्या है, इसकी अपनी अहमियत क्या है। हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज को बहुत फौकियत दी जाती है, इवन उसको तमाम लैंग्वेजेस की लीडर, उसकी मदर माना जाता है और उस पर उसको फौकियत दी जाती है। तो अब जरूरी यह है कि, और वाकई दीगर लैंग्वेजेस को अगर आप देखें, उनकी अपनी वैल्यूज को देखें, उनकी अपनी डिटेलिंग को देखें आप, तो संस्कृत उन पर फौकियत रखती है। लेकिन संस्कृत और अरबी को जब आप कंपेयर करेंगे तो अरबी को उस पर फौकियत हासिल है। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं इसमें इतना इसलिए इस बात को भी रख दे रहा हूं कि हमारे और भाई जो अगर इसको देख रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, तो वो ऐसा ना समझें कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए मैं ऐसा बोलूंगा। किसी भी बात की अहमियत उसकी तस्दीक और उसकी तफसील के साथ होती है, उसकी कंफर्मेशन, उसके वैल्यूज, उसके एविडेंस, उसके प्रूफ्स के साथ होती है। इवन उसको कितना डिटेल दिया गया है, कितना बेहतर तरीके से उसको डिटेल दिया जा सकता है, इससे उसकी वैल्यूएशन ली जाती है। तो जस्ट अगर हम गौर करें कि संस्कृत में टोटल लेटर्स कितने लिए गए? संस्कृत में टोटल कितने लेटर्स हैं, उसके अल्फाबेट्स कितने? सर्च करो। लेटर्स मतलब कॉन्सोनेंट एंड वोवेल दोनों मिला के। जैसे अरबी में अलिफ बे ते से ये होता है, 64। वैसे ही हिंदी में भी होता है, वैसे ही अंग्रेजी में सब लेटर्स होते हैं, उसकी गिनती होती है। तो 64 बताई जा रही है। सब मिला के 64, विदाउट उसके 46। 46 मतलब ये वोवेल्स को अलग करके, कॉन्सोनेंट उसके 46 हैं और बाकी वोवेल्स हैं। वहीं पर अगर हम अरबी लेटर्स की बात करें, उसकी गिनती टोटल 28 है, 28। और यही गिनती हमारे सोलर सिस्टम की है। उसके अलावा अरबी में जो हरूफ है, जो वोवेल्स है, वो कुल 3 है, ओनली 3, अलिफ, वाव और ये। और ये भी स्पेशलाइजेशन है कि अगर यूनिवर्सल हम वोवेल्स की बात करें तो उसकी गिनती भी 3 ही है, जो वाकई वोवेल्स का काम करते हैं। और वोवेल्स का काम एक लैंग्वेज के अंदर उसको, जो उसमें कॉन्सोनेंट्स है, उसको एक्चुअल बैलेंस करना है, उसको एक पैमाना देना है, उसको एक हिसाब देना है। तो अरबी में टोटल वोवेल्स 3 हैं, जिनको हरूफ इल्लत कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में भी अगर हम देखें तो वोवेल 3 ही। वसम सुबल कमरू भी उस्मान, सूरज, चांद और जमीन। बहरहाल ये मौजूद कॉस्मोस करें, ये हल्का सा इशारा लिया जाए। बिल्कुल एग्जैक्ट इंसान की फितरत पर अगर कोई जुबान बैठती है, कायनात की फितरत पे, फितरत समावात और फितरत अर्द, अगर इन सबों की फितरत पर कोई जुबान इनकी फितरत के एन मुताबिक अगर बैठती है, उससे मुताबिकत रखती है, तो वो अरबी जुबान है। और बहुत ज्यादा उसको खोजबीन की जरूरत नहीं है। जस्ट ये जो अदद आपके सामने रखी है, ये हवाई अदद नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर आप ह्यूमन की, चाहे आप एनाटॉमी की या उसकी फिजियोलॉजी की स्टडी करें, तो उसमें भी आप यही अदद पाएंगे। और यूनिवर्स में अगर आप सोलर सिस्टम की स्टडी करें, आप सन को, मतलब सोलर कैलेंडर या सोलर सिस्टम को आप स्टडी करें या लूनर सिस्टम को, आप पाएंगे कि ये गिनती, ये कैलकुलेशन, ये इंटेलिजेंस वहां भी जाके एक्सेप्ट बैठता है। और इसी के हिसाब से जो बहुत जानकार या खोजबीन वाले लोग होते हैं, फिर वो अपने सफर को तय करते हैं, खोजबीन करते हैं। फिर उनकी खोजबीन किसी न किसी इनोवेशन और इन्वेंशन पर उनको लेकर जाती है, क्योंकि वो बहुत फिक्र करने वाले होते हैं। फिर वो किसी न किसी डिस्कवरी को फेस करते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी गणित जानते हैं, अलावा उसके वो कायनात की गणित जानते हैं। जिस निजाम शमसी में वो रह रहे हैं, वो उसका हिसाब जानते हैं। हम जिस हिसाब को लेकर चल रहे हैं, जिसको हिसाब समझ रहे हैं, जिसको हम नॉलेज समझ रहे हैं, जिसको इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं, वो है नहीं। जब तक कोई इंफॉर्मेशन की आपके पास तस्दीक नहीं है, उसकी तफसील नहीं है, तब तक इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। इक्कीस 91 सूरे अंबिया की आयत है। इसके एक मिनट,
ये आज मैंने कल भी तिलावत करी थी, अभी मैं अगेन इसको पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुम्मा सवाहु, फिर बराबर किया उसको, किसको? इंसान। ये लफ्ज कुरान में बहुत मर्तबा इस्तेमाल किया। न लजीना कफरू सवाउन अलैहिम, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उनके लिए, नसीरत करो या ना करो, वो ईमान नहीं लाने। ये बात क्या बोली जा रही है कि जब हमने उसको बराबर किया कि कोई भी इंसान, किसी भी इंसान की तखलीक सवाहु सवा उसके साथ बराबर होती है। अब ये बराबर होती है एक मीजान, ज्यादा डिटेल में नहीं, इन शॉर्ट बस इतना कह दूं कि यूनिवर्स के साथ उसके एन मुताबिक जब इंसान को क्रिएट किया जाता है और बैलेंस किया जाता है, उसके साथ इसका तवाजुन बैठाया जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर अल्लाह ने आपके हार्ट को बनाया और हार्ट बीट की अगर गिनती सूरज की हरकत के, चांद की हरकत के, जमीन की हरकत से अगर मुख्तलिफ हो जाएगी तो रात दिन की गिनती आपके लिए बदल जाएगी, पूरी हिस्ट्री आपके लिए बदल जाएगी, पूरा फ्यूचर आपके लिए बदल जाएगा। है तो इसमें बहुत सारी बातें और बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाकी उसमें आप अपने आप को जब इन्वॉल्व करो, उसमें डूबो, तो आपको समझ में आएगा कि ये छोटी बात इतने से एक लफ्ज में नहीं कही जा रही है कि सुम्मा सवाहु के अल्लाह ने उसको बराबर कर दिया, बैलेंस्ड कर दिया। अगर बैलेंस नहीं करता तो रात की जगह हमें दिन दिखाई देता, दिन की जगह रात, सेकंड का कांटा कुछ बोलता, मिनट का कुछ और घंटों का कुछ, इवन कुल मिला के इंसान डिसऑर्डर रहता है, डिसेबल रहता है, क्योंकि उसको बराबर नहीं किया गया। तो इसके साथ जब इंसान की तकलीफ ठीक ठीक बराबर होती है इसम और खलकत के कानून कवानीन के साथ, इसम और खलकत के मीजान के साथ, तो उसको वो कहता है सवाहु व नफखा फीह। फिर वो कहता है कि हमने फूका उसमें मिन रूही, अपनी रूह से। किसमें फूका? उसके फीमेल में, उसके मेल में। मरियम अलैहिस्सलाम के मेल में अल्लाह ने क्या करा? रूह फूकी। क्या करिए? रूह फूकी। वह जहाला लकुस, सॉरी देखिए ये पूरी इंसानियत की बात है। वह नफका फीही में रूही, कि फूका हमने उसमें, मतलब मेल में रूही, अपनी रूह से, अपनी रूह से। मतलब मोस्टली हर एक इंसान में जब रूह फूकी जाती है, हर एक इंसान में जब रूह फूकी जाती है तो मेल में ही फूकी जाती है, मेल पोर्शन में ही फूकी जाती है। अब ये अल्लाह ने मेल क्यों लिया? बात ये आ गई कि क्या फीमेल में रूह नहीं फूकी जाती है? अगर कोई बेटी पैदा होगी तो क्या उसमें रूह नहीं फूकी जाएगी? फीमेल में रूह। तो यहां पे जो मेल लिया है, मेल बमिसल, आदम के लिए, ये जो मेल लिया गया है जो सब में कॉमन है, वो बतौर मिसले आदम के, बतौर मिसले आदम के, जिसे हम हार्ट कहते हैं। हार्ट की सिफतों पे जब आप गौर करेंगे तो जैसा कि कुरान ने बताया कि इंसान की ब्रीथिंग का, सांसों का मामला भी हार्ट से जुड़ा है। इवन रिविलेशन का मामला, सेंसेशन का मामला, उसके हिस्स और आवाज का मामला भी हार्ट से जुड़ा है। उसके सुनने और देखने का मामला भी हार्ट से जुड़ा है। फीलिंग्स, एहसास, जज्बात भी इंसान के हार्ट से जुड़े हुए हैं। इवन इंसान जो वर्ड्स यूज करता है या इंसान के अंदर जो वर्ड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, उसका ताल्लुक भी हार्ट से। तो कॉमनली अगर हम देखें तो तमाम इंसानों में हम आपने जो रूह अल्लाह फूकता है, जो रूह फूकी गई है, वो फीही मतलब मेल में फूकी गई, और मेल में फीमेल भी शामिल होती है। ये बाकायदा 12 मैंने आप लोगों को बताया है। और साइंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो अगर मेल की बात करें तो उसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब अल्लाह मुज़क्कर की बात करता है, मेल की बात करता है, तो उसमें दोनों सिफत मौजूद होती है, मेल की भी और फीमेल की भी। तो इंसान का हार्ट ये हैसियत रखता है कि वो मेल को भी लीड कर रहा है और फीमेल को भी लीड कर रहा है, इंसान का हार्ट। अब वहीं पर ये आयत ने आपको एक बात बताई कि हमने रूह फूकी मेल में। कैसे फूकी, कहां फूकी, ये क्लियर हो गया, आप अच्छे से समझ लो। वह जाला लकुमुस समा वल अब्सार। अब जितनी बातें मैंने बताई आपको कि हार्ट के साथ साथ इंसान के अंदर ये सस्टेनेबिलिटी आती है, तो उसको कम शब्दों में या मतलब लिटिल फ्यू वर्ड्स अल्लाह ने समाअत बसारत के साथ उसको रख दिया कि रूह के साथ जब अल्लाह रूह फूकता है, जब किसी में रूह बढ़ती है तो वो सुनने, देखने और सोचने समझने, मतलब महसूस करने वाला हो जाता है। ठीक है, ये रूह का काम है। रूह की ये पहचान, इसमें रूह है और नहीं है, इससे पहचान सकते हो, और नहीं तो वही पागलपन और जहालत हमारे अंदर रहेगी कि हाँ सब में रूह है। कुत्ते में भी हम कहेंगे कि रूह है। ये स्पेशल बात है और इसमें बड़ी बड़ी बहसें हैं। दुनिया, मतलब इसमें दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर, जानकार, इवन शायर वगैरह, वैज्ञानिक वगैरह, वो सब इस बात को लेके बड़ा लोगों में इल्यूजन है, भ्रम है। इंसान आत्मा के निकलने से मर रहा है, कि जान के निकलने से मर रहा है, कि हयात के निकलने से। चलो बताओ। अब विज्ञान में अगर हम देखें तो वहां पर चाहे आप आत्मा बोलो या जान बोलो या हयात बोलो, एक ही बात है।
फिर दीगर स्कूल ऑफ थॉट्स में और रिलीजियस थॉट में आओ तो आपको पता चलेगा कि वहां यहाँ इसमें भी उसमें लफड़े हैं। कोई सिर्फ जान को ले रहा है और हयात रूह को ले रहा है, हयात को नहीं ले रहा है। तो कोई हयात और जान को एक ही कह रहा है। ये जब आप ये सब समझने लगेंगे तो जो लोग बयान कर रहे हैं, जो लेक्चर्स दे रहे हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, तो समझ में आएगा ये बोल क्या रहे हैं। जान और हयात, ये कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ और साथ में रूह, ये सिर्फ कुरान में लेकर आए। क्या बात है। कुरान में सिर्फ लेकर आए। जान और हयात में क्या फर्क है? अब अपने यहाँ क्या है, जान को भी लाइफ, हयात को भी लाइफ, और इनडायरेक्टली रूह, आत्मा को भी लाइफ। मर गया, रूह निकल गई, लाइफ निकल गई। ये लेकिन कुरान जान अलग ले रहा है, हयात अलग ले रहा है और रूह अलग ले रहा है। बहरहाल रूह के साथ, रूह का काम क्या है वो ये आयत बता रही है, वजाल लकुम समा वल अब्सार वल अफइदा, कि वो बना देता है रूह के साथ। रूह जाके ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसको थोड़ा सा और एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। क्या हम सोच रहे हैं रूह कहाँ गई? ये पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा है, कन्वर्जन में चल रहा है। यहां बैक वक्त अगर आप सोचो कि बीज और फल हमको एक साथ मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। रात और दिन हमको एक जगह जमा मिल जाए तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसको सिर्फ अज्यूम कर सकते हो। इस बात को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ये वर्ल्ड यूनिवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वर्ल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये परिवर्तन की दुनिया है। यहाँ पे हर वक्त हर घड़ी तब्दीली हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। नॉट ओनली कन्वर्जन, इवन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड नॉट ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, इवन कन्वर्जन। बोथ प्रोसेस इसमें कंटिन्यू मूव ऑन चल रही है। तो रूह जब आएगी तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जब रूह ट्रांसफॉर्म होगी तो वही रूह ट्रांसफॉर्म होके हमारी समाज बन जाएगी, हमारी बसारत बन जाएगी, हमारा, और यही समाज, यही बसारत ट्रांसफॉर्म होके हमारा एहसास बन जाएगी, और यही एहसास ट्रांसफॉर्म होके हमारी ताकत या हमारी कमजोरी बन जाएगा, और वही रहा है ऐसा। तो रूह ट्रांसफॉर्म होती है। रूह इतना पहले समझो, उसमें अपन और आगे चलेंगे इंशाल्लाह कि ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, जब अभी ये आयतें आपको ले जाएंगे, बहुत सटीक पॉइंट पे लेकर जाएंगे, आपको पूरा ये माजरा, ये खेल समझ में आएगा कि ये वो कह रहा है, चल गया। तो अल्लाह ने रूह फूकी। अब रूह फूकी तो रूह, किस रूह में क्या हो गया ऐसा जो हमारी समाज बन गया, हमारी बसारत बन गया, और हमारे एहसास जज्बात बन गए। क्या होना चाहिए रूह में ऐसा जिसका ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका कन्वर्जन, वो हमारी लिसनिंग, हमारी वॉचिंग, हमारी साइटिंग, ऑब्जर्वेशन और अफीदा फीलिंग्स, हमारे इमोशंस बन जाए। तो ये किस चीज का कन्वर्जन है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? अब ये गौर करिएगा, नहीं तो पूरे टाइम इसी में चला जाएगा। यही हो रहा है। आप लोग को लगता है जरूर होगा कि प्रोग्राम वही मौजूद चल रहा है, लेकिन वही नहीं चल रहा है, क्योंकि एक एक आयत में इंसान की औकात नहीं। अल्लाह की हर एक आयत जो है वो किताब की मिसल है, किताब की मानिंद है। इस आयत की तफसील के लिए, इसकी तफसीर के लिए, इसकी डिटेलिंग के लिए तो इस जमीन पर मौजूद जितना भी पानी है, समुंदर है, और जो भी दरख्त है, उसकी कोई हैसियत नहीं। ये तो चूंकि अल्लाह ने हमें बहुत थोड़ा इल्म दिया है, वमा ऊतीतु मिनल इल्मी इल्ला कलीला। इस आयत के मुताबिक हमें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये नफकत है। रूह कैसे आपके अंदर आती है? कल एक बात हुई थी एक्सटर्नली, कि सबसे पहले जब कोई चीज फूकी जाती है तो वो कहां पर फूकी जाती है? उसमें कान की एक बात आई, एक्सटर्नली बात है, ठीक है। अब अच्छे से बात करिए, अब अपन उस वर्ड पे आए। ये वनफका फीही में रूह, अल्लाह फूकता है उसमें, किसमें? हार्ट में। किसको? रूह को। तो हार्ट में रूह कैसे फूकी जाएगी? ब्रीथिंग के थ्रू। किसके थ्रू? ब्रीथिंग के थ्रू हार्ट में रूह फूकी जाएगी। तो हार्ट में ब्रीथिंग के थ्रू जो रूह आ रही है, तो रूह आ किसमें रहेगी? किसके साथ आ रही है? इंसान जब सांस ले रहा है तो सांस में जो वो ऑक्सीजन लेता है, तो उसी ऑक्सीजन में रूह मौजूद होती है, और उसी रूह में उसके लिए उसकी समाहत, उसकी बसारत और उसके एहसास, उसके जज्बात के एलिमेंट्स वो उसमें मौजूद होते हैं। और पूरा समाज बसारत को अगर गायब करना हो, एहसास को अगर गायब करना हो, तो कौन सी प्रोसेस को रोकना पड़ेगा? आंख बंद करके, उसके कान बंद करके रोकोगे? कैसे रोकोगे उसको? डिस्कनेक्ट करना हो, रूह से उसका रिश्ता अगर तोड़ना हो, उसका कनेक्शन काटना हो, ऑक्सीजन, वो जो सांस ले रहा है, वो सांस लेना उसका रुकना चाहिए, सांसों का आना चाहिए, सारा खेल खत्म। रूह से उसका मामला टूट जाएगा, उसका कनेक्शन टूट जाएगा। वनफका फीही में रूही, कि रूह फूका हमने अपनी रूह से उसमें। तो अल्लाह जब फूकता है अपनी नफ्स वाहिदा से,
तो वो बतौर सांस के ही रूह इंसान के अंदर दाखिल होती है, और उन्हीं सांसों में, उसी ऑक्सीजन में इंसान के लिए इंफॉर्मेशन होती है, उसी में इंसान के लिए नॉलेज होता है, उसी के साथ वो परसीव करता है, उसी के साथ वो कंसीव भी करता है। इसमें है और भी बात, लेकिन वो उन अल्फाजों को अभी मैं ना लाऊं तो बेहतर है, नहीं तो और ज्यादा उसमें बातें पड़ेंगी और फिर बहुत से मतलब सोच यहाँ वहां भी जाएंगे। ये बहुत कितना इंटरेस्टिंग है, ये गौर मेरे को मतलब बोलने में, बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुदरत किस तरीके से उसकी काम कर रही है। आप गौर करिए इसमें, आप इसमें आप आ जाइए कि कॉमनली जितने भी जनरली हम देखते हैं कि जितनी भी बर्थ हो रही है तो वो उसमें जो रूह फूकी जा रही है वो मेल में, जिसको हम एज हार्ट फॉर्म में देख रहे हैं, उसमें फूकी जा रही है, और उसी हार्ट से फिर इंसान के अंदर कंसेप्शन भी बन रहा है, परसेप्शन भी बन रहा है, कंसीविंग भी बन रही है, और इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब क्रिएट हो रहा है। तो जानवरों में भी सांस लेते हैं, उनके लिए भी ऑक्सीजन। सांस में अभी आपको मैंने यहाँ क्या बताया, वह नफका फी ही, आयत में गौर करो कि फूका हमने फी ही, उसमें मैं रूह ही, अपनी रूह से, वो लफ्ज उसमें एक एक वर्ड को गौर करो। हालांकि इस पर बात हो चुकी है, इसको बताया जा चुका है। इंसान दोनों में जस्ट कॉमन सेंस की बात है कि अगर सेम यही रूह जानवरों में, यही रूह चींटी में है, यही हाथी में है, यही आप में है, यही कुत्ते में है, यही बिल्ली में है, तो बिल्ली आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाएगी कि आप बिल्ली की गले की रस्सी पकड़ के, चेन पकड़ के आप लेके जाओगे, फिर क्यों? या फिर अगर हाथी है तो फिर मतलब ये क्रेडिट किसको मिलना चाहिए कि कौन किसको चलाए, मतलब रास्ता देखा। तो ये अल्लाह इसमें ये कह रहे थे, ये जो वर्ड आ रहा था आयतों में अपन ऐसे पकड़ते हैं इसको, रूह ही, अपनी रूह से। तो अपनी रूह से ये फितरत लती फतरन नासल है। अल्लाह की रूह कौन सी होगी? वो अल्लाह की फितरत, अल्लाह की रूह, अल्लाह की फितरत। जैसे आपकी रूह से आपकी समात, आपकी बसारत, आपके एहसास को बयान दिया जा रहा है, तो अल्लाह की रूह से वह समीउन बसीर, अल्लाह को बताया जाएगा कि वह कैसा सुनने वाला, कैसा देखने वाला, कैसा रहमान, कैसा रहीम, वो अल्लाह की रूह को बता रहा है। और इसी में गौर करोगे तो जो आपको तुराब और तीन के बारे में बताया गया कि तमाम जानदार की साइकिल्स को जमा करके ह्यूमन साइकिल बनाई गई, उसका एक मतलब एक वसी, एक ब्राट रूप, एक बड़ी सूरत, वसी। अब यहां पर इसी आयत पे आ रहा है कि कलील मा तस्कुरून, के बहुत थोड़ा ही लोग शुक्र करते हैं, बहुत थोड़ा ही शुक्र करते हैं, मतलब समाअत के साथ, वसारत के साथ और एहसासात के साथ सही मायने में हम नाशुक्र हैं। सुनने को हम सोच रहे हैं कि कोई खास बात थोड़ी, सुनी तो नहीं, कोई खास बात नहीं है, सुनी तो नहीं है, कुत्ता भी सुन रहा है, बिल्ली भी सुन रही है, हम भी सुन रहे हैं, इसमें स्पेशल क्या है? इसमें क्या है शुक्र? अल्लाह कह रहा है कि ये बहुत थोड़ा शुक्र करते हैं। मतलब समझते हो क्या होता है? पूरा यूनिवर्स गायब हो जाएगा अगर ये समाज गायब हो गई, पूरे रिश्ते गायब हो जाएंगे। ऐसे समझ लो कि कोई जब मेंटल डिसऑर्डर होता है, मैं उसको मेडिकली बता दूं आपको, या डिसेबल होता है या किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ समाअत होती है, सिर्फ और सिर्फ समाअत होती है। और इवन किसी को जब मौत दी जाती है या किसी को सुलाया जाता है, असाबे कहफ को कहीं पे काम नहीं दिया गया था, असाबे कहफ की सिर्फ समाअत में काम किया गया। और रोज जो हम सोते हैं तो उसमें कहीं और पर काम नहीं होता, सिर्फ आपकी समाअत को, और जैसे ही आपकी समाअत हटी, आप गए नहीं, आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर उसको आपको कहीं पे कहीं लेके जाना है, कुछ नहीं करेगा, आपकी समाज हटी, अब आप समाज सोच रहे हो कि ये आवाज सुनाई देना बंद हो गई। ये एक्सटर्नल है, वैसे भी हर चीज कुछ जैसे रखता हूँ, बहुत ध्यान से सुना करो, भले ही आप लोग को बोरिंग लगे, लेकिन उस हर एक बात में, हर एक लफ्ज में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, बहुत बड़ा इसमें रहस्य, सीक्रेट छुपा हुआ है इंसान की समाज में। और जितने भी आप देखिए कि चाहे बच्चे हो या बड़े हो जो डिसेबल है, मेंटल डिसऑर्डर है, या किसी उनको लग रहा है किसी साइबर ने उनको पकड़ा हुआ है, किसी जिन ने उनको पकड़ा हुआ है, उनके ऊपर कोई ऊपरी फेर है, इसका बेस समाज है। इसमें इसका जानकार जो भी काम करेगा, जो वाकई जानकार है, तो वो समाज पे काम करेगा। और कुछ फाइल्स आप देख लीजिए जो इस फील्ड के डॉक्टर्स हैं, न्यूरो वगैरह के, बच्चों के और बड़ों के और पागलों के, तो उसमें इसका एक स्पेशल आपको एक कंट्रास्ट मिलेगा समाज का लिसनिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसको अगर आप वाकई सुनोगे तो समाज पे बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। बहुत कुछ बोलूंगा मैं, समाज के ऊपर बहुत सारी बातें कर डालूंगा, मतलब अलग अलग उसमें, एनिमल्स में, प्लांट्स में, यूनिवर्स में, अर्थ में, सन में, मून में, प्लैनेट्स में, स्टार्स में, स्पेस में, टाइम में, समाज बहुत कुछ ली हुई है अपने अंदर। तो समाज बेस है, रूह के साथ इंसान की समाअत, वसारत, ये बेदार हो जाती है। और इस समाअत और वसारत सुनने और देखने के साथ, सुनना और देखना जानवरों में सिर्फ एक्सटर्नल होता है,
जानवरों में एक्सटर्नल होता है, इंसान में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है और साथ में उसके तवाजुन के साथ होता है, उसके तवाजुन के साथ हसन होता है। इसीलिए हम कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल, ये हम वही कह रहे हैं कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल में जब बैलेंस बनेगा तब तो आप अजाब से बचोगे। अब दुनिया में आपको कुछ समझ में आ रहा है और अंदर फीलिंग्स में कुछ चल रहा है, ये तो अच्छा खासा झगड़ा खड़ा है और आज हो ही रहा है हमारे घरों में। इवन हमारी जिंदगी आज ऐसी ही चल रही है कि दुनिया और आखिरत में कोई तालमेल नहीं है। उसी की वजह से आज खासतौर से न्यूरो के मैटर्स बहुत है और वो तो उसको हम एज मेडिकल इश्यूज देख रहे हैं, उसको छोड़ो। हमारी लाइफ में जिस तरीके से जो आज हम देख रहे हैं कि हम गफलत वाली जिंदगी जी रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे से मुखातिब नहीं, एक दूसरे के ऊपर हमारी कोई तवज्जो, कंसंट्रेशन, अटेंशन नहीं है, आपस में एक दूसरे के लिए हमारे कोई जज्बात, कोई एहसास नहीं है, कोई खैरपाई नहीं है, सब अपने में मस्त है और अपने में भी मस्त ना कहें, अपने में परेशान है सब, उनको कुछ नहीं समझ में। तो उसके लिए ये सब यही तो आप लोग को सुनाया, बताया, पढ़ाया जाए कि रूह के साथ आपकी समाज बेदार होगी, आपकी बसारत, और उसके साथ आपके एहसास, फिर एहसास के साथ आप बहुत सारी कड़ियां जुड़ेंगी। बस इसको मैं इंशाल्लाह एंड कर दूं। वल्लती अहसनत फरजा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबनाहा आयतल लिल आलमीन। और वो फीमेल जिसने हिफाजत की अपनी असमत की, अपने फुरूज की, अपने प्राइवेट पार्ट्स की, फनफखना तो फूक दिया हमने, फूका हमने, फीहा उसमें, मिन रूहिना अपनी रूह से। तो अब मुमकिन है कि जिसने अपनी असमत की हिफाजत करी वो ब्रीथिंग तो ले रही है, सांस तो ले रही है। अब उन्हीं सांसों में तो अल्लाह ने फूकेगा कि फूक दिया हमने उसमें अपनी रूह को, तो अब उन्हीं सांसों के साथ उसमें क्या चीज चली गई? अल्लाह की रूह, अल्लाह की तरफ से फूकी हुई रूह, फूकी गई रूह। वह जालना, और जैसे ही वो रूह पड़ी, वह जालना बना दिया हमने उसको, किसको? मरियम को, वबना और उसके बेटे को, मरियम के बेटे को, आयतल लिल आलमीन, आलमीन रहमत, आलमीन के लिए आयत, आलमीन के लिए आयत, साइन, निशानी। तो ये कौन सी निशानी बनाई गई है? कल मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, मरियम और ईसा को अल्लाह ने क्या बना दिया? आलमीन के लिए निशानी। तो मरियम को अगर देखें तो वो इस एतबार से तमाम आलमीन के लिए निशानी है कि अल्लाह ने उन्हें एज अ प्लांट हर्माफ्रोडाइट फर्टिलाइज किया और वो फर्टिलाइज हुई, मां बनी। और वो ईसा इब्ने मरियम, ईसा की मां, इवन ईसा की बाप कहता है। आज तक कोई औरत इस दुनिया में मां तो बनी है लेकिन बाप नहीं बनी, बाप में कोई दूसरा इसमें शामिल है। वाहिद मरियम ही एक ऐसी मोनस थी इस पूरी दुनिया में, आलमीन में, यूनिवर्सल, जो मां भी बनी और बाप भी बने, जो मां भी थी और बाप भी थी, और किसी और बशर का उसमें दखल भी नहीं था। और वो ईसा के बाप कहलाए। ईसा को उन्हीं का इसमें दिया गया बतौर वल्दियत। ये आलमी निशानी है, आलमी आयत। अब अगर ईसा की बात करें तो ईसा की जिस तरह से विलादत हुई है और ईसा की विलादत के साथ जो उनके साथ मौजज़ात हुए और उन मौजज़ात में जो सबसे अफजल और अव्वल तरीन मौजज़ा कुरान का हुआ, और ये सिर्फ इसकी बिना उनकी तखलीक बनी है, उनकी विलादत बनी है कि अल्लाह ने उनको जिस तरीके से खल्क किया है वो एक अलग स्पेशल चीज है। अभी जो पहले आपको आयत बताई गई तो जनरली हम देखते हैं कि सभी में रूह उसके मेल पोर्शन में फूकी जाती है। यहां पर नफका फीहा, फूका हमने फीहा फीमेल में, मिन रूहिना अपनी रूह से। वहीं आप नेक्स्ट आयत में आप तो वो क्या कह रही है? वमरियमा इब्नत इमरान लती अहसनत फरजा फनफखना फीही। अब यहां आ गया कि फूका हमने फीही, किसमें? मेल में, मिन रूहिना अपनी रूह से। जब वो कह रहा है कि हमने फीहा, किसमें फूका? देखिए ये हा है, ये फीमेल के लिए होता है। किसके लिए? फीमेल के लिए। ये जो हा आता है ऐसा बना रहेगा तो वहां फीमेल होगा, और ये वाला आएगा तो ये मेल हो जाएगा। ये दुनिया में ये फर्स्ट टाइम हुआ, एक ही बार हुआ कि रूह मेल और फीमेल दोनों में फूकी गई। मेल में अलग, फीमेल में अलग, मेल में अलग, फीमेल में अलग। ये फर्स्ट टाइम हुआ। इसके पहले जो मैंने आयत बताई इसलिए मैं कह रहा था उसको ध्यान दो। वह नफका फीही में रूह, कि कॉमनली जनरली अल्लाह ताला जो रूह फूकता है वो हार्ट में, मेल में, ठीक है सब। यहां ये दो आयत ले ली गई है कि मरियम में
फीमेल में अलग रूह फूकी गई और मेल में अलग अलग रूह फूकी गई। मतलब यहाँ क्या है कुछ, अब ये बहुत सोचने और बहुत फिक्र करने की बात है कि ये इनमें दो तरह से रूह फूकी गई है, दो तरह की रूह फूकी गई है। तब जाके उससे ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो देखिए जब हाँ में अल्लाह ने फूका, तो चूंकि ये फीमेल है तो इसमें जो रूह फूकी जाएगी वो कौन सी फूकी जाएगी? मेल की। अब चूंकि अल्लाह रूह फूक रहा है इसमें, तो अल्लाह जब रूह फूकेगा, तो अल्लाह जब रूह फूकता है तो उसमें क्या चीज आती है हमारे तक, हम तक क्या पहुंचता है? अल्लाह का अम्र पहुंचता है बतौर समाज के, बतौर बसारत के, बतौर एहसास जज्बात के, बतौर मुहासबे के। अल्लाह का अम्र इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम उसी समाज के साथ, उसी बसारत के साथ, उसी एहसास, उसी हिसाब मुहासबे के साथ हम उसको पढ़ने लगते हैं। एक काम करो, उसको ऐसे बनाओ, उसको ऐसे रखो, उसको ऐसे जो। अब ये पूरा ऑब्जर्वेशन चालू हो जाता है। अम्र को फिर हम क्या करने लगते हैं? डिफाइन करने लगते हैं, उसकी तस्दीक कर लेते हैं, उसकी तफसील में ले लेते हैं, उसको समझने लगते हैं, उसको बरतने लगते हैं। क्योंकि रूह के साथ उसकी उस अम्र की, उस काम की समाज भी आ गई हमारे पास, उसकी बसारत भी आ गई, उसकी फीलिंग्स भी आ गई, उसका मुहासबा भी हमारे अंदर पैदा हो गया। तो यहाँ पर अल्लाह ने रूह फूकी मेल की, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है तो फीमेल में फीहा, यहाँ पे फूकी गई है फीहा। तो मुमकिन है मेल फीमेल में फूकी गई तो मेल फूका गया होगा। अब मेल जब अल्लाह की तरफ से मेल आएगा तो मुमकिन है कि वैसा थोड़ा ना होगा कि हम सोचें कि वो क्रोमोसोम्स है, वो इंफॉर्मेटिव होगा। तो यहाँ मेल में क्या चीज आएगा? क्रिएशन। क्रिएशन, अब क्रिएशन तो आएगा नहीं, क्रिएशन की इन्फॉर्मेशन आएगी, उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी किसकी? क्रिएशन की। मेरे वेबसाइट में ये कुरान यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है, उसमें ये बात डली है और भी डिटेलिंग बहुत सी चीजें। अलावा उसके लिए टाइम हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, फिर मेरे को अलग से लेना था। फिर भी मसला जो है हल्का से लिए ताकि आपके समझ में ये आ जाए कि कुरान ने कहा खलकल इंसान मिन अलग ताल्लुक है। अब अगर इसको हम मेल और फीमेल का भी ताल्लुक कहें तो कोई बुराई की बात नहीं है। एक्चुअली ये रियलिटी है कि मेल खलकल इंसान मिन अलग, हमने इंसान को ताल्लुकात से बनाया। बस फर्क ये है कि हम जब हमसे बोला जाता है मेल तो हमें आदमी दिखता है, फीमेल हमें औरत दिखती है। ये हमारी आंखों का दो का इल्यूजन है। मेल का मतलब आदमी नहीं होता है, वरना फीमेल का मतलब औरत होती है। ये तो हमने मिसाल बनाई है। अल्लाह के नजदीक अगर आयत की बात हो तो मेल क्या है? ये पूरा क्रिएशन ही मेल है। ये क्रिएशन ही एक्चुअल मेल क्रिएशन है, एक्चुअल मेल क्रिएशन है, मटेरियल है। और फिर उसने किसमें? मेल में फूका। जब मेल में फूकेगा तो मुमकिन है कि क्या चीज फूकेगा? फीमेल। तो फीमेल में क्या आएगा? जब यहां क्रिएशन आया है तो यहां इसमें आएंगे उसके अस्माउल हुस्ना। इकरा बिस्मी, बिस्मी भी इसमी रब्बी का, रब के इसमें से पढ़ वो जो उसने खल्क किया। पूरे के यूनिवर्स में दो ही, अगर देखा जाए तो दो ही जोड़ है, एक मेल का एक फीमेल का, एक मुज़क्कर का और एक निसा उनसा, ज़कर और उनसा। ये पूरा यूनिवर्स इन्हीं दो अपोजिट चार्जेस में, इन्हीं दो अपोनेंट्स में, इन्हीं दो फैक्टर्स में, इन्हीं दो क्रिएशन में, इन्हीं दो किताबों में, इन्हीं दो एक्सप्लेनेशन में बटा हुआ है। और इन्हीं दोनों में क्या चल रहा है? इंटरेक्शन भी हो रहा है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, एक्शन रिएक्शन भी हो रहा है। इसी की वजह से रात और दिन भी हो रहे हैं, इसी की वजह से चीजें बन भी रही हैं, चल भी रही है, इसी की वजह से वो मिट भी रहा है, बहरहाल बहुत सारी इसमें बातें। तो यहाँ पर मरियम में एज अ मेल, उनके फीमेल पोर्शन में किसको लाया गया? और देखिए कहीं कहाँ ये जब भी फूका जा रहा है तो फूकने की बात है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेट पार्ट में फूका गया कि हाँ आया तो हमने प्राइवेट पार्ट में फूका गया। ये तो बहुत अजीब बात है। फूकता अल्लाह कहाँ पर है? कहाँ पर फूकता है? ज्यादा उधर ही हो जा रहा है थोड़ा। अब बताओ अगर इसको अगर मैं ऐसे लेके निकल जाऊं, मरियम इमरान लती ऐसा ना, तो पता चले कि मरियम इमरान की बेटी को जिन्होंने अपनी असमत की हिफाजत करी और अल्लाह ने फूका उनमें, और ये और वो और ये बाफर दामना तो हो गया। इतना ठहर ठहर के रिपीटेड तो फिर ये हाल फूकने में ब्रीथिंग ले लिया करो आप लोग, तो फिर नहीं चुको। क्या है अपन ने फूकना वही देखे, चूल्हा फूकना। अब वो और आदत भी अपन सबकी वही है, एक दूसरे को फूके कर रहे हैं, सांसों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए मेल, अब बस इसको एंड करते, टाइम काफी हो गया। देखिए मेल और फीमेल दोनों को फूका गया, दोनों को फूका गया है, तो मुमकिन है कि हार्ट में फूका गया है। अब यहाँ पे ये है कि खास बात आपको ये बताई गई कि सिर्फ मरियम के साथ रूह को मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग पोर्शन में सिर्फ मरियम में फूका गया है। तो उसकी वजह से मरियम में जो आदम का जीन्स या
जेनेटिकली जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज एज इट इज वैसे ही आना थी कुंबे और कबीले के साथ, तो वो नहीं आई, क्योंकि यहाँ से ईसा को बाईपास कर दिया गया। बाईपास इसलिए कर दिया गया ताकि वो बिल्कुल मुतहय्यर रहे, उनको तहारत दी जाए। तहारत इसलिए दी जाए ताकि जो आसमानी इन्फॉर्मेशन है उसको एज इट इज ईसा में इंस्टॉल कर दिया जाए। और अगर आदम की प्रोसेस से लेके आएंगे तो बहुत सारे आदम और मरियम के बीच जितनी शख्सियात हुई, अच्छी और बुरी, मुखलिस और जालिम, वो सब उसमें क्या हो जाएंगे, उनकी भी जानकारी, उनकी भी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी, ईसा के जीन्स में, ईसा के डीएनए में। इसीलिए ईसा को जस्ट बाईपास करके डायरेक्ट अल्लाह ने मरियम को भी इस तरह का बनाया, और फिर उसमें मेल की रूह भी अल्लाह ने अपनी तरफ से फूकी, और मेल की रूह एज अ क्रिएशन, एज अ खलकत फूकी है, एज अ खलकत, नहीं तो क्रिएशन में कहीं और चलेगा, इसी को खल्क कह रहा है, ये फूका गया। तो अब जब खलकत की रूह फूकी गई तो सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स की, क्रिएशन की, वो किसमें आ गई, एज अ डीएनए, एज अ जीन। वैसे ही फीमेल की एज अ इसमें अस्माउल हुस्ना, नफ्स वाहिदा की जो नफ्सियात है, साइकोलॉजी है, बतौर इसम के रहमान क्या, रहीम क्या, करीम क्या, सत्तार क्या, रज़ाक क्या, गफार क्या, तो ये बतौर इसम के मेल में फूक दी गई। तो मेल में किसको फूका गया, बतौर एक्स की नफ्स वाहिदा के अस्माउल हुस्ना, तो वो इसमें फूक दिया गया। और जब वो इसमें फूक दिया गया, यहाँ से खलकत को फूक दी, फीमेल में खलकत को एज अ मेल फूक दिया गया, और मेल में वाई में फीमेल को, एक्स को एज अ अस्माउल हुस्ना किसमें फूक दिया गया, मेल में, वाई में। तो अब ये एक्स और वाई मिलकर क्या बन गया, अब यहाँ एक खास बात रहेगी जो कि हमारे पास एक्स वाई रहता है, यहाँ मरियम, क्योंकि ये ईसा इब्ने मरियम है, तो अब ये पहचान कैसे होगी कि ये ईसा इब्ने मरियम है, तो इसमें मरियम का इनके साथ एक्स एक्स्ट्रा रहेगा, तो इनका एक्चुअल जो क्रोमोसोम्स कोड बनेगा वो एक्स एक्स वाई बनेगा, यूनिट डिफरेंट। पहले कभी ऐसा हुआ है ना, ऐसा होगा, बस यहाँ याद रखिए कि ये जो एक्स्ट्रा एक्स है ये किसका है, मरियम का, और ये जो एक्स वाई है ये दोनों फूके गए, ये दोनों रूह है। ईसा बतौर रूह, बतौर कलमात के इस दुनिया में रफा किए गए। अब रफा में तो अपन ने उठाया, अपन कह रहे हैं आसमान में उठाए गए, आसमान इसमें में उठाए गए, इसमें में उठाए गए हैं, रफा कर दिए गए। तो ईसा के क्रिएशन को अल्लाह ने रफा कर दिया बतौर इसमें के, और वो कलमात हो गए, अल्लाह के कलमात, अल्लाह की रूह कहला, अल्लाह के कलमात कहला, और वही कलमात ये लिख दिए गए। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल ये मौजूद देखिए, कम से कम इसमें इस चैप्टर में 2 घंटे चाहिए बहुत अच्छे से उसमें और भी छोटी छोटी बातों को समझने के लिए। तो टाइम क्या है, अपना लेट प्रोग्राम शुरू हो रहा है इसलिए टाइम बढ़ रहा है। अगर बाकी इसको डिटेलिंग में आपको और सुनना है, बीच में कोई सवाल जवाब भी होता है, तो कोशिश करिए कि इसको 10 साढ़े 10 बजे से रखिए, ताकि अपन 12 बजे तक फ्री हो जाए। तो इसमें बहुत सारे बातें और भी हो सकती है, क्योंकि अभी मुझे जैसे अनकंफर्ट लग रहा है कि अब बहुत कुछ मेरे अंदर रह गया, जो कुछ इसमें बोलने का एक तो है, तो बहुत कुछ उसमें से भी मैंने इतना सेलेक्ट करता हूँ कि चलो थोड़ा सा बोलो, थोड़े से में भी थोड़े बोल पाते हैं। बहरहाल अल्लाह मदद करे, वो आपने दावा रखे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।